तो स्वागत है आप सभी का डिटेलिंग डेविल्स इन्फिनिटी में। आप मेरे पीछे देख रहे होगे भाई डिफेंडर। अब इन्फिनिटी में डिफेंडर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी भाई। आज हमने एक यूनिक गाड़ी रिसीव करी है और ये बहुत ही फेमस भाई की है अपने की, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा किन की है किन की नहीं है। मैं बताने वाला हूँ इस डिफेंडर के बारे में। ये डिफेंडर नॉर्मल डिफेंडर नहीं है, ये है भाई 130। अब आपको पता होगा डिफेंडर के अंदर इतने वेरिएंट्स आते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि ले कौन सी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सर्च करने जाते हो तो डिफेंडर का भाई जो एक्स शोरूम प्राइस दिखाया जाता है वो 90 लाख से स्टार्ट हो जाता है और जाता है भाई 3.5 करोड़ तक। सो ये जो मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो ये है भाई 130, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है और ये एक अपने आप में जहाज है भाई, बहुत बड़ा रथ है, क्योंकि डिफेंडर वैसे ही बहुत बड़ी है और 130 तो सबसे बड़ी गाड़ी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि डिफेंडर में कितने वेरिएंट्स आते हैं। डिफेंडर के 3 वेरिएंट है, जो है 90, 110 और 130। अब 90 के अंदर आप मान लो पहले भाई 2 लीटर में मॉडल है, फिर उसके बाद 3 लीटर में है, फिर V8 में, फिर डीजल में आ जाता है। तो आप मान लो भाई 90 के अंदर भी कम से कम 10 से 12 मॉडल है। फिर आ जाता है भाई 110 में भी 15 से 18 मॉडल्स हैं, जिसके अंदर HSC एक्स डायनामिक और भाई SC। उसके बाद आ जाती है भाई फिर बारी 130 की। अब 130 के अंदर भी भाई ढेर सारे वेरिएंट्स हैं और फिर आता है लास्ट में ऑक्टा। अगर आप प्लान करते हो डिफेंडर को लेने का तो भाई उसमें इतने सारे वेरिएंट्स बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो लास्ट में ऑप्शन बचता ही काम करते 110 ठा लेते 2 लीटर में। अगर आप कभी डिफेंडर के बारे में सर्च करोगे ना तो भाई बस पागल हो जाता है बंदा। बट चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये गाड़ी भाई हमारे पास आई है काम होने के लिए, और ये गाड़ी आप देख रहे होगे बिल्कुल टेम्परेरी नंबर है और इस गाड़ी पे ऑलरेडी काम हो चुका है। मतलब हमारे पास ये PPF के लिए मॉडिफिकेशन के लिए आई है और PPF इसमें कंपनी से हुआ ही है। कंपनी से जो काम हुआ है वो भाई खुश नहीं है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे माइनर चीज़ें जो कि इसके लोगों को सीधा ऐसे कट कर दिया गया है, लोगों को उतारा नहीं गया है। जैसे हमारे पास पुरानी डिफेंडर थी उसमें भी सेम चीज़ करी गई थी। अगर आप बात करें इसके पीछे में तो बहुत सारी जगह इसमें PPF ही नहीं की गई है। जैसे कि इसके लाइट्स हैं, लाइट्स पे ऐसे ही कट मार दिया है सीधा, जिसमें जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम होना चाहिए कंपनी के अंदर भी वो काम नहीं हुआ है भाई। इसके अंदर आधे पार्ट्स में इसमें जो पीछे का इसका डिफ्यूजर है उस पर PPF ही नहीं करी गई है। कस्टमर को तो पता ही नहीं था भाई इस पर ऐसे चीज़ें हो रखी है। साथ ही इसका जो साइड मिरर है इस पर भी PPF नहीं करी गई है। अब इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं किसी का काम को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने अपना काम किया, अब हम अपना काम करेंगे। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं भाई बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी पता कौन सी है? डिफेंडर X। अब X है और वो भी 130 है, वो भी V8 सुपरचार्ज है। अपने आप में एक माफिया लुक लेके आती है, क्योंकि जिन्होंने पता है डिफेंडर X पूरी डार्क एडिशन आती है, बट इसको थोड़ा सा और हम इसमें 4 चांद लगाते हैं। अब जैसे 130 है, अब मेरे आप पीछे देखोगे तो वहाँ पे 110 खड़ी है। साथ ही अगर इधर देखोगे तो इधर भी 110 ही खड़ी है। अब ये वाली जो डिफेंडर है ये V8 सुपरचार्ज है, सेम जो इंजन इसके अंदर आता है। अगर उसकी बात करें तो वो 2 लीटर पेट्रोल है, जो कि है भाई 4 सिलेंडर कार। तो भाई मैं कह रहा हूँ बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। अब इतनी सारी डिफेंडर है तो उस डिफेंडरों का काम करने में मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि डिफेंडर को आप कैसा ही लुक दे सकते हो वो हर एक लुक में प्यारी ही लगती है। तो जैसे आपने देखा है PPF रिमूव हो चुकी है एंड इस गाड़ी के अंदर हमें एक खामी और मिली है। जब हमने PPF रिमूव की तो हमने देखा कि गाड़ी पे विदाउट SRS के PPF अप्लाई की हुई है। मतलब कि जो गाड़ी पे पहले जो स्क्रैचेस थे, जब आपको पता है गाड़ी नहीं आती, कंपनी के बाहर खड़ी रहती है, तो उस पर भी माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उनको रेक्टिफाई नहीं किया गया, उसके ऊपर ही PPF अप्लाई करी गई है। जब हमने PPF निकाली तो हमने देखा उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे अंदर भी। अब गाड़ी जाएगी SRS वे में एंड जितनी भी स्क्रैचेस है उनको भाई रेक्टिफाई किया जाएगा। एंड सेकंड चीज़, उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं PPF। वो कौन से डालेंगे? ये हम डाल रहे हैं ड्रैगन PPF, जो कि है 10 ईयर्स वाली, जिसकी थिकनेस है 240 माइक्रोन्स और इसके अंदर इंस्टेंट सेल्फ फिलिंग आती है। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी पे PPF करानी है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो आपकी गाड़ी पे ऑलरेडी स्क्रैचेस होते हैं, चाहे आपने शोरूम से गाड़ी क्यों ना ली हो, उस पर भी आपको माइनर स्क्रैचेस मिलते हैं, तो वो अगर रहेंगे तो फिर PPF कराने का फायदा क्या? जब तक गाड़ी से स्क्रैचेस नहीं हटेंगे उसके ऊपर PPF अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है।
तो अभी आपने देखा है पीपीएफ हो चुकी है कंप्लीट। अब इस गाड़ी में हम एक यूनिक काम करने वाले हैं। जब अंकित हमारे पास गाड़ी लेके आया था तो उसने बोला कि अच्छा भाई मेरे को कुछ यूनिक करना है इस गाड़ी के साथ, कि गाड़ी जब रोड पे चले तो पता लगे कि हाँ ये गाड़ी भाई अपने बैनपुरिया की है, अपने अंकित भाई की है। तो मैंने उनको एक गुजरात की गाड़ी थी जिसमें हमने एयर ब्रशिंग से भाई गुजरात का मैप बनाया था, तो मैंने उनको वो बॉक्स दिखाया तो उन्होंने बोला कि डन है। उनका एक सिंबल है जो कि है गोरिल्ला, उन्होंने बोला जो भाई इस पे ये गोरिल्ला बन सकता है। मैंने बोला भाई बन जाएगा, बट आप वो जो देख रहे हो ना ये बेसिकली ना तो कोई प्रिंट है, ना कोई स्टिकर है, ना ही कोई रैप है। बेसिकली ये प्रॉपर भाई एयर ब्रशिंग से बनता है और पेंट के थ्रू बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि इस बॉक्स को हमने पूरा ब्लैक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम पूरा ब्लैक करते तो गोरिल्ला छुप जाता, इसलिए हमने हल्का सा उसको सिल्वर टोन में रखा है, तो जो कि गोरिल्ला है जो उभर के आए, एंड वो एक सिंबल है उनका। एंड आगे जाके भी उस गाड़ी में हम और काम करने वाले हैं। और साथ ही जब मैंने अपनी गाड़ी के अलॉय ब्लैक किए थे तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी गाड़ी के अलॉय भी ब्लैक चाहिए मुझे, तो मैंने ब्लैक ना करके उसके अंदर डाला हमने ग्रे मेटेलिक कलर, जो कि सेम मेरे वाला है। भाई वो कलर इतना प्यारा लग रहा है ब्लैक के साथ, बहुत ही प्यारा। अगर आप उसको रात में देखोगे तो वो ब्लैक लगता है, अगर दिन में उसको आप देखोगे तो हल्का सा वो ग्रे ग्रे दिखेगा, बट वो कलर मतलब ब्लैक से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो भाई अभी भाई आए हैं, भाई की गाड़ी हमने रिसीव करी थी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, बट हमने काम करके वापस भेज दी थी। बट इसमें एक स्पेशल काम था जो कि हमने किया है, वो आपको अभी हम दिखाएंगे एंड बताएंगे। बाकी भाई पहले केक कट करिए, भाई सीधे थाईलैंड से आ रहे हैं। अच्छा ना ना कई दिन हो लिए तो करते आए अब आ नहीं घर वापिस। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। तो भाई ये जो गाड़ी घूम रही है ये भाई की गाड़ी है, भाई को डिफेंडर 130 पसंद आई थी, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या है 130 का? मतलब मन ने थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गाड़ी पसंद है, जो पसंद है कैडिलैक एस्केलेड थी। हाँ अगर वो इंडिया में अवेलेबल होना था सब तो बड़े साइज में एसयूवी आए यार, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इससे बड़ी कोई एसयूवी इंडिया में है नहीं। है फोर्स की कौन सी ट्रैवलर नहीं क्रूजर, क्रूजर। हाँ सवारी वाली 14-15 सवारी कर जाए उसमें। वो इससे बड़ी तो गाड़ी है नहीं। नया फैमिली कार में बढ़िया यूज हो जाए, 8 सीटर है। और फिर V8 पे ही जाने का मतलब ये क्या हुआ प्लान? फिर V8 का ये था 130 लेके तो फिर छोटे इंजन का कोई मतलब है ना बनता है ना। जब हम बड़ी गाड़ी लेना रहे तो उसमें इंजन भी बड़ा ही होना चाहिए। वो ठाडी गाड़ी ठाडे छोरे हरियाणा की शान है। बंद भी हो गया इसमें, वो 3 लीटर आया था, इनलाइन 6 बंद हो गया था। ये वो डीजल में आता, फिर डीजल लेना ही नहीं था। डीजल चाहिए नहीं, 10 साल में कहाँ बंद करवाते घूमो भाई। भाई ये गाड़ी मैं बताता हूँ सुपरचार्ज V8 है, जो इंजन मेरी वाली गाड़ी में था सेम इसमें है। और ये डिफेंडर X है, ये ऑलरेडी वैसे कंप्लीटली ब्लैक आती है, बट इसके अंदर हमने भाई काम किया है, इसके अलॉय है उनको ग्लॉसी ब्लैक में डाला है, कैलिपर्स पे काम किया है। साथ ही कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमने इसमें हाईलाइट किए हैं, जैसे कि भाई के बोलने पे स्पेशली इस पे हमने गोरिल्ला को भाई एयर ब्रशिंग कराया है। और गोरिल्ला का कहानी क्या है भाई, इसकी और बता दो मुझे। गोरिल्ला गीत है जो स्कूल में गया करते बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव था तो स्कूल में वो पहला बंदर गया करते जो पेड़ वेड़ पे चढ़ जा था, फिर वो थोड़ा सा वजन वादन कर लिया, फिर वो थोड़ा सा निकल लगे, बंदर का अपग्रेड कर दिया, गोरिल्ला बना दिया। हाँ बेसिकली भाई ये गाड़ी को एक दर्शाता है कि हाँ ये गाड़ी अपने आप में एक पावरफुल मशीन है। और ऊपर से भाई ने जो लोगो चूज किया था वो बहुत अमेजिंग था। एंड साथ ही इसमें हमने लेडर लगाया है एंड स्पॉइलर लगाया, साथ ही इसमें भाई 10 ईयर्स की PPF की है हमने, ग्लॉस PPF। बाकी अंकित बताएगा भाई काम कैसा लगा? भाई बढ़िया लग गया। बाकी मैंने ट्राई की तौर पे भी कराया था, फिर दोबारा ताड़े आकर आना पड़ा, टाइम भी खराब हो गया था। वो है भाई एक बार में करवा लो, बढ़िया काम करवाना आता है। वो कहते हैं सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। हाँ यह तो बात सच्ची है भाई, बट बढ़िया काम करवाना था, एक बार करवा लो, थोड़े से पीछे ठीक ठाक लागेंगे। और वो ज्यादा फर्क उसमें भी ना पाता थोड़ा बहुत फर्क हुआ है बस ये है। बट दोबारा हाँ एक चीज और बताऊंगा भाई, इसमें आने वाले टाइम में हम एग्जॉस्ट भी डालने वाले हैं। और इसके अंदर ना एक भाई ने अभी एक चीज बताई है हमें, जो कि चलो लेट पता लगी है। इस गाड़ी को एक लिमिटेड एडिशन और बनाएंगे हम, इसके अंदर कुछ चीजें करने वाले हैं जो आपको आगे जाके फ्यूचर में कुछ ही टाइम बाद दिख जाएगा जरूर। और एग्जॉस्ट डालने के बाद देखो एग्जॉस्ट डालना पड़ेगा, बिना V8 में एग्जॉस्ट नहीं डालेगा मजा नहीं आएगा।